बेधड़क की पड़ताल। आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में हुआ था 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का लेन देन। आपको बता दें कि पेपर लेन देन के लिए एक अभ्यर्थी ने सबसे ज्यादा खर्च किए थे 45 लाख रुपए। एसओजी की अब तक की जांच में इसका खुलासा हुआ है। पेपर माफियाओं ने उधारी में पढ़ाया था 10 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पेपर। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर सबसे पहले आरपीएससी से पूर्व सदस्य रामू राम रायका ने 35 दिन पहले 10 अगस्त 2021 को लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया था। रायका ने केवल अपने दोनों बच्चों के लिए ही पेपर लिया था। इसके बाद जयपुर और बीकानेर के एक एक परीक्षा सेंटर से परीक्षा के एक दिन पहले ये पेपर लीक हुआ था। 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी। स्कूल संचालक टीचर्स से मिलीभगत करके जयपुर में जगदीश बिश्नोई व बीकानेर में पौरव कालरा गैंग ने पेपर लीक करवाया था। बिश्नोई ने पेपर के लिए 15 लाख रुपए में सौदा तय किया था, तो पौरव कालरा गैंग ने 45 लाख रुपए में सौदा करके 20 लाख रुपए ही दिए थे। इसके बाद दोनों गैंग ने 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए में पेपर पढ़ाया था। परीक्षा से पहले आपको बता दें कि जहां जगदीश बिश्नोई गैंग व पौरव कालरा गैंग ने अन्य पेपर लीक माफियाओं को भी पेपर दिया था। जब गैंग ने कई अभ्यर्थियों से संपर्क किया तो कुछ ने पैसे नहीं होने की बात कहकर पेपर लेने से मना किया था, लेकिन माफियाओं ने अभ्यर्थियों को सौदा करके पैसे बाद में देने के लिए राजी करके पेपर पढ़ाया था। एसओजी अब तक इस मामले में 50 ट्रेनी एसआई समेत 86 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी की जांच में अभी भी 30 ट्रेनी एसआई की भूमिका संदिग्ध है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट अभी इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, एसओजी ने एक शिकायत मिली थी, तो उसके आधार पर फरवरी माह में ये जांच शुरू की थी एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण की। तो इसके बाद में एसओजी अब तक इस मामले में 50 तो जो ट्रेनी एसआई, 5 डमी कैंडिडेट समेत करीब 86 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पेपर माफिया भी शामिल है, जिसमें जगदीश बिश्नोई, विवेक बाम्बू, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव समेत अन्य माफिया है, पेपर माफिया, जिनको गिरफ्तार किए। उनसे पूछताछ में एसओजी के सामने बड़ी बात सामने आई है कि करीब इस परीक्षा में अब तक की जांच में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यानी सबसे पहले पेपर की जो खरीद फरोख्त की गई थी वह जयपुर और बीकानेर के जो परीक्षा सेंटर थे वहां से की गई थी, और उसमें स्कूल संचालक जो वीक्षक लगे हुए थे उनकी मिलीभगत से पेपर लीक हुआ था। और ये सबसे पहले पारेल गैंग और जगदीश बिश्नोई के हाथ लगा था। इन्होंने इसके बाद में जो अपने अन्य साथी थे, अन्य गैंग के माफिया थे, उन तक पहुंचाया था। इसके बदले में उन्होंने करीब जयपुर सेंटर से लीक होने पर करीब 15 लाख रुपए का भुगतान किया और बीकानेर में 45 लाख रुपए में सौदा किया था, लेकिन इन्होंने वहां पर 20 लाख रुपए का ही भुगतान किया था। इसके बाद में इन्होंने एक अभ्यर्थी से 5 लाख रुपए से लेकर करीब 20 लाख रुपए तक में पेपर का बेचा था और उनको पढ़ाया था। इनमें से एक ऐसा अभ्यर्थी था जो गिरफ्तार भी हो चुका है। उसने सबसे ज्यादा 45 लाख रुपए पेपर लेने के लिए इन आरोपियों को दिया था। तो ऐसे में करीब 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, अब तक की इस जांच में सामने आया है। और जगदीश बिश्नोई जो पौरव कालरा गैंग है, इन्होंने कई माफियाओं को जो पेपर दिए थे उनमें से ज्यादातर ने जिन अभ्यर्थियों से संपर्क किया था उन अभ्यर्थियों में के पास में पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने पेपर लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब पेपर दूसरे के पास में पहुंच चुका था तो इन्होंने उनसे उधारी की बात कही कि बाद में जब आप पास हो जाओ और जब नौकरी लग जाए उसके बाद में जाना। तो करीब 10 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इन्होंने उधारी में ये पेपर पढ़ाया था। तो अब तक की जांच में ये सामने आया, जो एसीबी का एक बड़ा खुलासा है। अब एसओजी की रडार पर करीब 30 ट्रेनी एसआई हो रहे हैं जिनकी भूमिका की एसओजी जांच कर रही है। जांच के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सौरभ, ठीक है, अभी और कोई नया नाम निकल कर सामने आया ओम प्रकाश? जो तमाम नाम इस समय चल रहे थे चर्चाओं में, लगातार जांच में भी सामने आए थे, पुलिस पूछताछ भी कर रही थी, अभी और कोई नया नाम?
जी जी बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले जो पेपर बाहर आया था वह आरपीएससी से आया था, और वह रामू राम रायका ने के द्वारा बाहर आया था। वह केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया था, लेकिन आरपीएससी का जो मेंबर हो या चेयरमैन हो, किसने ये पेपर रामू रायका को दिया था, अभी तक इस बिंदु का पर एसओजी जांच कर रही है। लेकिन एसओजी ने अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं किया है कि रामू रायका को ये पेपर किसने दिया था। हालांकि एससीबी के पास में कुछ इनपुट मिले हैं कुछ संदिग्ध अफसरों के, आरपीएससी के, तो उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। और जी। इसके अलावा 30 ट्रेनी जो एसआई है उनको भी चिन्हित कर लिया है, लेकिन उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, ताकि उनके खिलाफ कोर्ट में ठोस कार्रवाई कर सके। ऐसे में पुलिस जो एसओजी है वो अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है। जांच के बाद में ही इनका गिरफ्तारी करके ही खुलासा करेगी। सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए।